नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकल में। तो हम लोग एफएमटी में हैंगिंग देख रहे थे। तो हम लोग पिछले वीडियो में पोस्टमार्टम फाइंडिंग देखे थे कि हैंगिंग में हमको क्या क्या फाइंडिंग्स मिलता है। अब हम लोग देखेंगे मैनर्स ऑफ हैंगिंग, यानी कि कितने तरह से कोई भी आदमी या फिर कितने तरह के हैंगिंग्स होते हैं। मैनर्स ऑफ हैंगिंग यानी कि कितने तरह का हैंगिंग हो सकता है, सबको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो पहला होता है सुइसाइडल हैंगिंग। ठीक है, सुइसाइडल होता है जब कोई पर्सन खुद से ही लिगेचर मटेरियल लगा के हैंग कर जाए तो उसको हम लोग सुइसाइडल हैंगिंग बोलते हैं। ठीक है, सुइसाइडल हैंगिंग क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप्स है। और ये कैसा होता है? पेनलेस होता है। सुइसाइडल हैंगिंग क्या होता है? पेनलेस होता है। पेनलेस इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग लिगेचर मटेरियल लगा के बॉडी को सस्पेंड कर देते हैं तो क्या होता है कि जुगुलर वेन कंजेस्ट हो जाता है और ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाने लगता है। तो ब्रेन को जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाता है तो हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उसके बाद आप चाहकर भी, अगर आपके पास ना ताकत रहेगा भी कि आप अपना लिगेचर मटेरियल खोल सकते हैं, लेकिन आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म होने के कारण आदमी उसको नहीं खोल सकता और फिर पेन का फीलिंग भी नहीं आता है। ठीक है, इसका फीटल पीरियड क्या होता है? 3 to 5 मिनट। 3 to 5 मिनट, विद इन 3 to 5 मिनट आदमी डेथ कर जाता है सुसाइडल हैंगिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? लिगेचर मटेरियल का फाइबर आपके हाथ में पाया जाएगा। जो भी डेड बॉडी है उसके हाथ में लिगेचर मटेरियल का फाइबर्स पाया जाता है, क्योंकि खुद के लिए उसको लिगेचर मटेरियल बनाना पड़ता है, धोती का यूज करके या साड़ी का यूज करके या रस्सी का यूज करके खुद के लिए रोप तैयार करना पड़ता है। तो उसके कारण हाथ में उसका लिगेचर मटेरियल का फाइबर्स लग जाता है, जो कि हम लोग को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में दिखता है। फाइबर्स फाउंड ऑन हैंड। ठीक है, और इसमें कोई दूसरा फेटल इंजरी नहीं होता है। जनरली जो हैंगिंग का इंजरी होता है बस वही, ऐसा नहीं कि हाथ टूट जाएगा या फिर कान कट जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। नो अदर फैटल इंजरी। ठीक है, फिर दूसरा होता है एक्सीडेंटल हैंगिंग, जिसको क्या, एक होता है सेक्सुअल एस्फीजिया। पहले देख लेते हैं। सेक्सुअल एस्फीजिया क्या होता है भाई? सेक्सुअल एस्फीजिया होता है कि ड्यूरिंग क्वाइटस या फिर ड्यूरिंग सेक्स क्या होता है कि मेल में जनरली किस में देखा जाता है? मोस्ट कॉमन इन मेल। तो मेल में क्या होता है? सेमाइनल डिस्चार्ज होता है। तो सेमाइनल डिस्चार्ज करने का क्या होता है? कभी कभी बॉडी जो होता है उसमें क्या हो जाता है? इरेक्शन आ जाता है। बॉडी में क्या आ जाता है? इरेक्शन आ जाता है। ठीक है, बॉडी में प्रेशर आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण कभी कभी एस्फीजिया का केस हो जाता है। पल्सनेस, यानी कि ब्रेन को ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाता है। कभी कभी क्या होता है कि नेक रीजन में कंस्ट्रिक्शन रहता है। नेक का जो मसल रहता है उसमें तनाव आने लगता है कभी कभी ड्यूरिंग सेक्स या फिर जो भी प्रोसेस है उसके ड्यूरिंग। तो क्या होता है? नेक का रीजन में क्या आने लगता है? वहाँ का मसल्स में खिंचाव आने लगता है। नेक क्या होने लगता है? हमारा कंस्ट्रिक्टेड होने लगता है, नेक कंस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, ऐसा बहुत आदमी कभी कभी फील भी करता है। इसको टिटैनी का केस हो जाता है। जो पैर में होता है तो टिटैनी, अगर कंप्लीट बॉडी में होने लगता है तो हम लोग उसको कंजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी नेक के रीजन में भी कंजेशन होने लगता है। तो उससे क्या होता है कि पार्शियल एस्फीजिया का केस हो जाता है। जनरली इसमें डेथ होता नहीं है। पार्शियल एस्फीजिया का केस हो जाता है यानी ब्रेन में हमारा ऑक्सीजन कम जाने लगता है। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग सेरिब्रल इस्चीमिया हो जाता है। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे फिर आपको ऑर्गेज्म आएगा। ठीक है, ऑर्गेज्म आता है यानी कि रिलीज ऑफ सेमाइनल फ्लूइड होता है। तो ऑर्गेज्म के बाद फिर क्या होता है? बॉडी रिलैक्स होता है। ऑर्गेज्म के बाद क्या होता है? बॉडी रिलैक्स होता है। बॉडी रिलैक्स यानी कि फिर प्रेशर उसका क्या होता है? रिलीज हो जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली सीन इन मेल होता है। और फिर नो डेथ अकर, जनरली इसमें डेथ होता नहीं है। 1 to 2% केस में सेक्सुअल एस्फीजिया में डेथ हो जाता है।
ठीक है। फिर आता है हमारा होमिसाइड हैंगिंग। होमिसाइड हैंगिंग, होमिसाइड हैंगिंग क्या हुआ कि जब किसी पर्सन को कोई पकड़ के हैंग कर देता है, मान लीजिए 2 पर्सन में झगड़ा हुआ तो पर्सन ए क्या किया, पर्सन बी को पकड़ के हैंग कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमिसाइड हैंगिंग बोलते हैं, ठीक है। तो होमिसाइड हैंगिंग में क्या होगा कि बहुत सारा फैटल इंजरी दिखेगा, क्योंकि जब आदमी किसी को चढ़ाता है तो वहाँ पे स्ट्रगल होगा। ऐसा तो नहीं है कि बी आसानी से अपने आप को हैंग करने देगा, तो बी क्या करेगा, अपने लाइफ बचाने के लिए स्ट्रगल करेगा। तो बहुत सारा वहाँ आपको साइन ऑफ स्ट्रगल दिखेगा कि सामान छिटका हुआ है, फिर ए के शरीर पे कहीं पे चोट के निशान होंगे, ठीक है, यानी कि साइन ऑफ स्ट्रगल, ठीक है। एनी अदर फैटल इंजरीज ऑल्सो सीन, ठीक है। बहुत सारा फैटल इंजरी भी आपको दिखेगा। और लिगेचर मटेरियल जो भी पर्सन हैंग रहेगा उसके हैंड में नहीं पाया जाएगा आपको, ठीक है। सुसाइडल में क्या था कि लिगेचर मटेरियल पाया जाता था, इसमें लिगेचर मटेरियल फाइबर्स नहीं पाया जाता। नॉट प्रेजेंट ऑन हैंड, ठीक है। हैंड में उसका लिगेचर मटेरियल का कोई भी पार्ट नहीं पाया जाता है। फिर होमिसाइड हैंगिंग के बाद चौथा क्या है, एक होता है लिंचिंग। हैंगिंग बाय मॉब, जब एक भीड़ मिलके, मॉब मिलके, पीपुल का मॉब मिलके, भीड़ मिलके किसी को हैंग कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंचिंग बोलते हैं। यानी कि होमिसाइड हैंगिंग, होमिसाइड मतलब होता है कि एनीथिंग विच काउज डेथ, ठीक है। होमिसाइडल हैंगिंग बाय मॉब, जब मॉब किसी को फांसी पे चढ़ा देता है, भीड़, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंचिंग बोलते हैं। क्योंकि पहली बार कैप्टन विलियम लिंच को किया गया था, नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहली बार मॉब जो था किसी को फांसी चढ़ाया था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लिंचिंग। क्यों पड़ा भाई, फर्स्ट किसको किया गया था, कैप्टन विलियम लिंच, कैप्टन विलियम लिंच को नॉर्थ अमेरिका में किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लिंचिंग पड़ गया। उसके बाद पांचवा हमारा हैंगिंग का क्या टाइप है, तो जुडिशियल हैंगिंग। जुडिशियल हैंगिंग, ठीक है। तो जुडिशियल हैंगिंग क्या होता है, इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर एक्सक्यूशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। जस्टिस के एक्सक्यूशन के लिए, यानी कि जस्टिस देने के लिए लोगों को, हैंगिंग इंडिया में जो प्रैक्टिस किया जाता है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा जो हैंगिंग को प्रैक्टिस किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुडिशियल हैंगिंग बोलते हैं। और जुडिशियल हैंगिंग में क्या होता है, जुडिशियल हैंगिंग में क्या होता है कि पर्सन के गले में लिगेचर मटेरियल डाल दिया जाता है और फिर उसके नीचे जो एक तख्ता रहता है, यानी उसके नीचे वुडन जो ब्लॉक रहता है, वुडन ब्लॉक को हटा दिया जाता है। तो क्या होता है कि पर्सन एकाएक हवा में सस्पेंड कर जाता है, अभी ठीक था, एकाएक हवा में सस्पेंड करता है। तो एकाएक हवा में सस्पेंड करने से क्या होता है, जो नेक रीजन पे दबाव पड़ता है, नेक रीजन पे क्या होता है, एक झटका लगता है, और उस झटका के कारण यहाँ पे डीप इंजरी देखने को मिलता है, ठीक है। लॉन्ग डीप इंजरीज सीन, यहाँ पे डीप इंजरी देखने को मिलता है, और फिर हायोइड बोन भी फ्रैक्चर हो जाता है, हायोइड बोन फ्रैक्चर का भी केस देखने के लिए यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए मैनर्स ऑफ हैंगिंग। मैनर्स ऑफ हैंगिंग में क्या कहता है, पहला हो गया सुसाइडल हैंगिंग, दूसरा हो गया हमारा सेक्सुअल एस्फीजिया, तीसरा हो गया हमारा होमिसाइडल हैंगिंग, फिर आता है लिंचिंग, और फिर आता है हमारा जुडिशियल हैंगिंग, ठीक है। तो यही हमारा टाइप्स ऑफ हैंगिंग या फिर मैनर्स ऑफ हैंगिंग है। तो आज के इस वीडियो में इतना है, फिर अगले वीडियो में हम लोग ब्रेथलेसनेस के बारे में देखें। तो थैंक यू।